हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिजी शेड्यूल को हमारे साथ दोबारा शेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड कुछ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो बोर्ड परीक्षा में फंसने के ज़्यादा चांसेस है और इसी सब टॉपिक से आएगा। आप लोग अंत तक बने रहे वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 10 मैथ्स पूरी किताब को समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, पूरी किताब को समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। पूरा फार्मूला, पहला फार्मूला है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको इसमें से आ सकता है, एक नंबर में ऑप्शनल आ सकता है दोस्तों कि भाजक दिया रहे, भागफल दिया रहे और शेषफल भी दिया रहे, तो आपसे बोल देगा कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। सेकंड फार्मूला है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो इन दोनों का योग क्या होगा? -b/a। इसी प्रकार दोस्तों, फोर्थ नंबर है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। दो शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो इन लोग का गुणनफल क्या होगा? c/a। इट मीन्स अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिफ्थ नंबर है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो आपको पेपर में कैसा आ सकता है कि आपको शून्यक दिए रहेंगे, आपसे पूछ देगा द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद आप कैसे बनाएंगे दोस्तों कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर शून्यक दिया रहे, आपसे बहुपद पूछे, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर है दोस्तों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और इन समीकरण का केवल अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, पूछ दे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका कंडीशन क्या होगा? तो इसका कंडीशन दोस्तों यही होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ऐसा रहेगा तो उस इक्वेशन का एक अद्वितीय हल होगा और निकाय क्या रहेगा? संगत रहेगा दोस्तों। निकाय क्या रहेगा? संगत रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर ऐसे कंडीशन आपको देखने के मिल जाए कि a1/a2 भी रहे, b1/b2 भी रहे, c1/c2 भी रहे, तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी और इस समीकरण का अनंत हल होगा और निकाय क्या होगा? संगत होगा। यह क्वेश्चन पर निर्भर करता है दोस्तों। थर्ड कंडीशन है दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। अगर दोस्तों इस प्रकार का कंडीशन मिल जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 है और c1/c2 डजंट है, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो कोई इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, निकाय असंगत होगा। सेवेंथ नंबर है दोस्तों, विविधकर निकालने के लिए। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन दे दे, आपको बोल दिया जाए कि इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे? इस फार्मूले का। विविधकर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? b² - 4ac। यह द्विघात समीकरण में उपयोग होता है दोस्तों। 8 नंबर क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण है, अगर x की वैल्यू आपको चाहिए दोस्तों, अगर नहीं निकल रहा है x की वैल्यू, तो आपके पास लास्ट चांस बचता है। इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। धराचार्य नियम दोस्तों, इस नियम को ही क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य नियम। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो दोस्तों चलते हैं आगे 9th नंबर पर। दोस्तों 9th नंबर है मूलों का योग। अगर दो मूल्य दे दे अल्फा और बीटा, तो इन सबों का योग क्या होगा? -b/a होगा। इसी प्रकार 10th नंबर है दोस्तों, मूलों का गुणनफल। अगर दो मूल दे दे अल्फा इंटू बीटा, तो इन सबों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? c/a। इट मीन्स अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। 11th नंबर है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों यह प्रमेय बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है।
यह सिद्ध करने के लिए भी दोस्तों आ सकता है। यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए आ सकता है दोस्तों यह प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। होता क्या है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नोट पॉइंट में वही दोस्तों लिखा गया है कि सिद्ध करना है। 12th नंबर है दोस्तों, AD अपान BD बराबर AE अपान EC। यह थेल्स प्रमेय भी दोस्तों क्या होता है, सिद्ध करने के लिए आ सकता है। सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय भी आ सकता है। सिद्ध करने के लिए आ सकता है दोस्तों। सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज आपको दे देगा, अनुपात ऐसे ऐसे करके आपको सिद्ध करना रहेगा। तो अगर आप सिद्ध करने वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप बता दीजिए कि सिद्ध करने का वीडियो लाइए, कमेंट कर दीजिए तो सिद्ध करने वाला वीडियो आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला, इसे D से डिनोट करते हैं दोस्तों। D इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों मूल बिंदुओं से दूरी पूछे तो इसका फार्मूला एक अलग हो जाता है। किस मूल बिंदुओं के लिए पूछे तो फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, D बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। बस दोस्तों अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसका फार्मूला अलग हो जाता है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। बस खत्म, x2 और y2 शून्य शून्य रहेंगे दोस्तों। 14th नंबर है आप सभी का, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपाते m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने पर वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, मान लीजिए बिंदु क्या है, x और y है, तो इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 m2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो दोस्तों इस फार्मूले पर आपको आगे सवाल बताया जाएगा इस वीडियो में अंत तक बने रहे जरूर। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। 15th नंबर है दोस्तों, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आ सकता है कि दो बिंदुएं दे दे, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 अपान y2, y1 प्लस y2 अपान 2। दोस्तों वह बिंदु क्या है, x कामा y है। चलते हैं दोस्तों 16th नंबर पर। 16th नंबर है दोस्तों, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछ ले आप सभी से। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पर 17 नंबर पर। 17th नंबर है दोस्तों आप सभी का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दे सकता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है दोस्तों, 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि x1 होता है प्लस x2 होता है प्लस y3 होता है। फिर आप लोग को क्या याद करना है, 23, 31, 12। आपको इसी प्रकार याद करके रहना है कि फार्मूला अगर याद ना है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा कि 23, 31, 12। आप सबको ये तो पता ही होगा कि x1, x2 एंड x3 ये बाहर रहने वाले हैं और ये पोर्शन पूरे y वाले रहने वाले हैं। तो इसको याद करने के लिए यही एक ट्रिक है कि 23, 31, 12 से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है आप सभी के सामने त्रिकोणमिति के फार्मूले। हाँ जी दोस्तों, त्रिकोणमिति के फार्मूले, इसको याद करने का शानदार ट्रिक है, अनुपात में आता है। तो लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। यल का मतलब होता है लंबाई, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो फर्स्ट वाला यल अपान के अगर करेंगे, यल बटे के, तो साइन को डिनोट करेगा। कॉस का क्या रहता है, आधार बटा कर्ण होता है। और टेन का क्या रहता है, लंब बटे आधार रहता है। इसी प्रकार जस्ट इसी का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक
कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का इसी प्रकार अपोजिट क्या होता है दोस्तों, सेक, तो इसी प्रकार सेक का क्या रहेगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का अपोजिट क्या है दोस्तों, विपरीत क्या है, कॉट, तो इसी प्रकार कॉट का क्या रहेगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर पर। अगर आपको ऐसे दे दे कि साइन ब्रैकेट में 90 अंश माइनस थीटा, अगर कोई चीज़ साइन है उसको 90 में से थीटा कर रहा है तो वह तुरंत बदल जाता है किसमें दोस्तों, कॉस थीटा में। अगर 10 रहे और 90 में से फिर से माइनस करे थीटा को तो वह तुरंत बदल जाता है कॉट में। इसी प्रकार सेक रहे 90 अंश में से थीटा को माइनस करे तो उसी प्रकार वो कॉसेक बन जाता है। चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पर। जी दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे आर, इट मीन्स 2r। आर कहाँ है दोस्तों, आर का मान क्या होता है, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr। हाँ जी दोस्तों, पहले हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। अभी आप वीडियो में बने रहे, पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेंगे, पूरा फार्मूला एक ही वीडियो में देख लेंगे, फिर उसी के बाद क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस फंसतेंगे। तो दोस्तों वृत्त की परिधि 2πr होता है, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है या फिर 22/7। दोस्तों सवालों में कहीं कहीं पाई की वैल्यू डायरेक्ट आप रखेंगे नहीं, डायरेक्टली उसको पाई से ही डिनोट कर देंगे, चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हाँ दोस्तों, और मैथ्स के पेपर में आप क्वेश्चन जितना आ रहा है स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, क्योंकि मैथ्स के पेपर में स्टेप मार्किंग मिलता है। तो दोस्तों 21 नंबर है फार्मूला आप सभी का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हाँ जी दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। हाँ दोस्तों, वलय क्या होता है, जैसे आप ऐसे लिए मान लीजिए, ऐसे ही सर्कल का ग्राउंड है आप सभी का, तो साइड साइड में ये जो होता है इसी का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं, एक अंदर वाले की त्रिज्या और माइनस बाहरी त्रिज्या, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि जहाँ r1 और r2 क्या है, r1 क्या है, बाह्य त्रिज्या है, और r2 क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, मतलब इस वाले की। तो दोस्तों चलते हैं 23 नंबर फार्मूले पर। फार्मूला क्या है दोस्तों, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप IMP कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, थीटा की वैल्यू दे देगा और r की वैल्यू दे देगा, आप सभी से बोल देगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर फार्मूला क्या है आप सभी का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लोग 23 फार्मूला क्या पढ़े थे दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इस बार पढ़ रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों फार्मूला दोस्तों IMP है दोस्तों, दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर r² ब्रैकेट में πθ/360 माइनस साइन θ/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट्टा मान लीजिएगा फार्मूला, सवाल जरूर फंसेंगे इस फार्मूले से। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL वर्ग इकाई। मात्रक यूनिट जो दे वही लास्ट में लगाना रहता है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए वर्ग लगेगा दोस्तों। यल कहाँ है, यल क्या है दोस्तों, जहाँ यल बराबर क्या है दोस्तों, जहाँ यल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और h बराबर ऊंचाई। चलते हैं दोस्तों 26 फार्मूले पर। घनाभ का आयतन है होता है क्या दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन मात्रक। हाँ दोस्तों, आयतन में घन मात्रक लगता है और क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 27 अब देखते हैं दोस्तों, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, √ करणी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जी दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं 27 नंबर। फार्मूला क्या है? घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 6a² वर्ग मात्रक, जहां ए क्या है? घन की क्या है? भुजा है। ए क्या है? घन की भुजा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 29। 29 है दोस्तों घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब घन मात्रा। 30 नंबर फार्मूला है दोस्तों, घन का विकर्ण क्या होता है? करनी में 3 ए मात्रक। करनी में 3 गुणे भुजा मात्रक। एक क्या है दोस्तों? भुजा है, आप याद रखिएगा, अभी ऊपर आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 31 नंबर फार्मूले पर। बेलन का आयतन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बेलन का आयतन, जिस पर सवाल तुरंत पूछे जाते हैं कि आर की वैल्यू त्रिज्या दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तुरंत बोल देगा कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर फार्मूला आपको यहाँ आता रहेगा तब तो ठीक ठीक, अन्यथा आप वो क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे। तो दोस्तों फार्मूला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? πr²h। तो दोस्तों 32 नंबर है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? 2πrh। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आप सभी का 34 नंबर। फार्मूला क्या है? शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता है। अच्छा सॉरी दोस्तों, हम लोग 33 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं फार्मूला। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या क्या होता है दोस्तों? 2πr ब्रैकेट में h+r या फिर r+h। ts से ये है दोस्तों, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगला देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 35वां नंबर है फार्मूला आप सभी का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? πrl, जहाँ l क्या है? तिरछी ऊंचाई होती है, और r आप सभी को पता ही है त्रिज्या है। तो दोस्तों 36 नंबर है आप सभी का फार्मूला। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr ब्रैकेट में l+r। जिस प्रकार हम सब बेलन का पढ़े थे उसी प्रकार ये शंकु का भी वैसे ही होता है। तो अब 37 नंबर है दोस्तों, शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या होता है? शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या होता है? l बराबर करनी में r² + h²। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 38 देखते हैं। 38 क्या है दोस्तों? गोले का आयतन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब फार्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सब के सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे 39 देखते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr² होता है दोस्तों। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि फार्मूला है दोस्तों। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन दोस्तों क्या होता है? 2/3 πr³। हाँ जी दोस्तों, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। और अर्धगोले का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3πr²। क्या होता है? 3πr²। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आप सभी का शंकु के छिन्नक का आयतन, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छिन्नक से एक भी सवाल आ सकता है, शंकु के छिन्नक से। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है? πh/। हाँ जी दोस्तों, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? πh/3 ब्रैकेट में r² + h² + r। इट मीन्स एक बाहरी है, एक आंतरिक त्रिज्या। एक बाहरी त्रिज्या और एक आंतरिक त्रिज्या। बाहरी को कैपिटल R और आंतरिक को स्मॉल r से डिनोट किए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और घन इकाई, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो घन इकाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 43 पर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? πl ब्रैकेट में कैपिटल R + स्मॉल r। अगला देखते हैं दोस्तों, शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² + स्मॉल r का स्क्वायर प्लस l ब्रैकेट में r+r वर्ग इकाई। हाँ जी दोस्तों, अब बात करने वाले हम लोग सांख्यिकी, जो कि 10 नंबर आप सभी को देकर जाता है। ये सांख्यिकी से स्टैटिक्स आप सभी को 10 नंबर देकर जाता है। इसमें बहुत जरूरी बहुलक पूछ देगा, माध्यिका पूछ देगा, माध्य पूछ देगा दोस्तों। तो यह फार्मूला आपको याद रहेगा तब ना आप सवाल लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है दोस्तों? माध्य बराबर सिग्मा fx/सिग्मा f
दोस्तों यक्स क्या होता है, बारंबारता होता है, और सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, पदों की संख्या टोटली होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 46 है माध्यक का फार्मूला। माध्यक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या है दोस्तों, संचयी बारंबारता है। क्या है दोस्तों, संचयी बारंबारता। सी एफ दोस्तों संचयी बारंबारता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनटू एच। बहुलक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यल प्लस एफ माइनस, इसी को एफ जीरो भी आप बोल सकते हैं, या फिर एफ वन माइनस एफ टू इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एफ जीरो माइनस एफ वन अपान टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो दोस्तों यह है आप सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि पूरे चैप्टर को हम लोग देखकर बनाया गया है फार्मूला यह। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पूछा ही जाता है हर बार। हर साल आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों, हर साल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों आप सभी का पहला क्वेश्चन है, हाँ जी दोस्तों, आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, दो संख्याओं ए, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी का एलसीएम 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को अभी फार्मूला बताया गया है क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अभी फार्मूला बताया गया है। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, ए इंटू बी, इन लोग का गुणनफल कर दिए। एचसीएफ की वैल्यू आपको सभी को दोस्तों 5 दिया गया है, और एलसीएम की वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, 200। तो 5 दूनी 10 होता है दोस्तों, तो 1000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संख्या 4 करनी में 3 क्या है। तो दोस्तों अगर करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, पाई ये सब भी आ जाए, तो आप सब लोग डायरेक्ट लिख कर आइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तब आप जरूर लिख कर आ जाइए। हाँ दोस्तों, अगर ऐसे आ जाए कि करनी में 4 क्या है, तो दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि करनी में 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यह एक पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ का मान ज्ञात करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी पर है दोस्तों, यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस बिल्कुल पहले की तरह लगने वाला है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणे एचसीएफ होता है। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 20 गुणे 25 है। ठीक है दोस्तों, और एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम आप सभी को दोस्तों 100 दिया है, गुणे एचसीएफ आप सभी को कितना दिया है दोस्तों, अच्छा वही फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो आप सभी को एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 20, 100 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, यह डिवाइड में चले जाएगा। तो 20 गुणे 25 बटा 100, 0 से 0 दोस्तों काट देंगे, 2 के पहाड़े से 5, 10 5 बेरी में आता है, और 5 से इसको काट देंगे, तब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए वीडियो आपका या भाई ज़रूर अच्छे वीडियो लाएगा, जो आपकी सफलता का कारण बनेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो यक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर ऐसे सवाल दे दे तो यक्स का मान कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों लगाते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्व या फिर हल, फिर उसके बाद दोस्तों करेंगे क्या, क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इसमें कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बराबर 10, 10 का एक में करेंगे तो 10 आ जाएगा दोस्तों। 6 को इस साइड पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि अचर अचर के साथ रहेगा, ठीक है दोस्तों, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यक्स यहाँ स्क्वायर में है, क्या है, यक्स यहाँ वर्ग में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 बाहर करने से आएगा तो प्लस माइनस 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्थात यक्स की वैल्यू क्या निकल गई, प्लस माइनस 2। चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर है दोस्तों आप सभी का, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण से आप इस समीकरण को क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो लिख ही देंगे आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की जगह 2, और b का वैल्यू क्या रहेगा, -8, और c का वैल्यू क्या रहेगा, c रहेगा। तो दोस्तों अब हम पढ़े थे अभी विवितकर का फार्मूला, विवितकर जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हाँ दोस्तों विवितकर 0 है, तो बी स्क्वायर कैसे है, बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 गुणे, और सी की वैल्यू सी है दोस्तों, तो 0 बराबर यहाँ 64 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, -8 का 2 बार अगर -8 गुणे -8 करेंगे, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 64 दोस्तों आएगा। तो -8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, माइनस 4 दूनी क्या होता है दोस्तों, 8c। अब c को इस साइड डिनोट कर देंगे तो c बराबर 8c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64, और c इस साइड 8 गुणा में है, इस साइड भाग में हो, तो c बराबर 8। तो दोस्तों यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे c की वैल्यू पूछ रहा था, तो c की वैल्यू क्या है, आ गई है दोस्तों 8। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का शून्यक 2 है तब a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग कैसे देखने वाले हैं दोस्तों, पहले लिख देंगे बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5a। ठीक है दोस्तों, इसको 0 के बराबर, बहुपद को 0 के बराबर दिखाएंगे तभी a की वैल्यू आएगी। कभी भी बहुपद आ जाए, किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है a b c d या k की वैल्यू ऐसे, तो आप उसको बहुपद को पहले शून्य के बराबर दिखाएंगे, फिर जो आपको वैल्यू दी गई है, जैसे आपको वैल्यू क्या दी गई है, यक्स कहाँ दी गई है आप सभी को, एक शून्यक, तो ये एक शून्यक मान लीजिए यक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों, 2, तो यक्स बराबर 2 रखेंगे दोस्तों, 3 गुणे 2 प्लस 5a बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 4, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। 6 में से 4 घट जाएगा दोस्तों, लेकिन 6 बड़े का चिन्ह लग जाएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और बड़े का चिन्ह लग गया, प्लस 5a बराबर 0। 5a को इस साइड रखेंगे, 2 इस साइड माइनस में, इस साइड चले जाएगा तो दोस्तों प्लस आ जाएगा, तब a की वैल्यू आप सभी का दोस्तों आ गया 2/5। यही आप सभी से पूछ रहा था दोस्तों कि a की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी दोस्तों, a की वैल्यू 2/5 होगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। अब क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो दोस्तों शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मध्य पद को 2 ऐसे भागों में बांटना पड़ेगा कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है दोस्तों, तो 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 और 3 5 भी तो होता है। तो दोस्तों इसका
क्या मध्य पद को दो भागों में बांट रहे हैं तो क्या निकल रहा है, 2 और 3 निकल रहा है। तो एक 2x लिखेंगे, एक माइनस 3x। अच्छा दोस्तों, माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लगाता तो यह घट जाता जो कि यक्स बन जाता। तो यहाँ x तो है नहीं, 5x है, इसीलिए यहाँ माइनस लगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 6। और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, 0 के बराबर डिनोट कर देंगे। तो दोस्तों कभी भी शून्य ज्ञात करना है, आप सभी को अभी बताया गया है कि 0 के बराबर दिखा दीजिएगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे दोस्तों। इसमें से कॉमन हम लोग यक्स लेंगे तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें से दोस्तों कॉमन लेंगे 3 को, तो यह हो जाएगा यक्स माइनस 2। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अगर आप सभी का सवाल सही हो जाएगा तो आपको दोनों ब्रैकेट में सेम सेम देखने को मिलेगा। अगर दोनों ब्रैकेट का डिफरेंट आ रहा है तो समझ जाइएगा कि हम सवाल गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा, और एक ब्रैकेट में जो बाहर है बाहरी पर उसको ले लेंगे। अब एक बार दोस्तों यक्स माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और एक बार यक्स माइनस 3 बराबर 0 दिखाएंगे तब यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3। अतः क्या निकल कर आया, अतः शून्यक बराबर क्या दोस्तों निकल कर आया, 2 और 3। यही क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप सभी को पहले चतुर्थांश पता होने चाहिए कि कहाँ प्लस होते हैं कहाँ माइनस होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकेंड में 1 माइनस 1 प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ में पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आप सभी का, यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यह एक आप सभी को फार्मूला ही दे दिया है, आप सभी को अभी पहले फार्मूला बताया गया था। दोस्तों चाप की लंबाई अभी हम लोग निकाले ही हैं। क्या निकाले थे, चाप की लंबाई ऐसे ही निकाले थे कि θ/360 इंटू पाई a। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही आंसर है दोस्तों, बस आप इतना लिख कर आ जाएंगे। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, होगा ऐसे ऑप्शनल में बहुविकल्पी में आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार है कि कोण A बराबर 45 अंश और कोण E बराबर 56 अंश, और तब कोण C बराबर क्या होगा। तो दोस्तों चूंकि लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, क्या है, समरूप त्रिभुज है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कोण A की वैल्यू दी गई है, इसकी जो वैल्यू दी गई है उसी के बराबर तो D होगा। तो कोण A बराबर कोण D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 अंश। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो कोण E की वैल्यू दी गई है 56 डिग्री, वही दोस्तों तो हो जाएगा E। तो E की वैल्यू ही तो क्या है, V की वैल्यू है। तो दोस्तों जो E का मान होगा 56 अंश, वही V का मान होगा। तो दोस्तों अब आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है दोस्तों। तो दो कोण तो हमें पता चल गए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो दो कोण A और B पता चल गए, क्या क्या है दोस्तों, कोण A बराबर 45 अंश,
कोण बी बराबर आप सभी का 56 अंश, तब कोण सी की वैल्यू आप सभी को फाइंड आउट कर ही सकते हैं दोस्तों। इन दोनों को आप जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 6 5 11 और 4 और 5 9, 9 और 1 10 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो दोस्तों कोण सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब क्या कोण सी बराबर दोस्तों हो जाएगा 180 में से 101 घटा देंगे तो 79 डिग्री दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर पर दोस्तों। 11th नंबर है दोस्तों आप सभी का, यदि cos a बराबर 5/13 तब tan a का मान क्या होगा। दोस्तों आप सभी को यह ट्रिक आप सभी को मैंने अभी फार्मूले में डिस्कस किया है कि लाल बटा कक्का से आप यह याद कर लीजिए। कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों, कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण के बराबर। कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों, कॉस ए 5/13 दिया है वो किसके बराबर है, आधार बटा कर्ण के बराबर है। तो अगर आप ऐसे एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज, आप कर्ण का वैल्यू 13 रख दिए, आधार 5 है, तो यही तो फाइंड आउट करना है आप सभी को। या फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बता दिया गया है। प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दोस्तों, कर्ण की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। 13 का होता है 169, 5 का होता है 25 प्लस लंबाई लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 में से अगर 25 माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 169 में से अगर 25 माइनस कर देंगे दोस्तों तो 144 आ जाएगा। अब 144 आप सभी को पता ही है किसका होता है, तो लंब हम लोग का क्या निकल जाएगा, 12। अगर लंब 12 निकल गया दोस्तों, अगर लंब 12 निकल गया तो हमें क्या निकालना है, tan a निकालना है। अगर यह 12 निकल गया तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब 12 लिख दो और आधार 5 आप सभी को गिवन है पहले से, तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो आप दबाकर लाइक ठोकिए और कमेंट करिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th नंबर है दोस्तों क्या, कि यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको दिया क्या है, cos थीटा बराबर 1, तो दोस्तों cos थीटा बराबर, यह cos में किसकी वैल्यू है दोस्तों, cos 0 अंश की मान 1 होती है दोस्तों, तो cos 0 अंश बराबर 1, तब cos से cos क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 0 डिग्री। अब निकालना किसका है, tan थीटा, तो tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। दिया है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इससे पहले आप सभी को tan 30 अंश की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 अंश की वैल्यू 1/3 में 3 होती है दोस्तों, तो यह बस वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। 2 गुणे 1/3 में 3, 1 प्लस 1/3 में 3 का दोस्तों स्क्वायर दिया है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या है दोस्तों, 2/3 में 3, 1 प्लस 1/3 दोस्तों। अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसको ऊपर कर दे तो ऊपर करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर करने पर यही हो जाएगा ना दोस्तों, 6/3 में 3, तो दोस्तों 6/4 में 3। ठीक है दोस्तों, लास्ट फाइनल में हो जाएगा
तो 4 से इसको काट सकते हैं दोस्तों, कितनी बार में, या 3 बार में या 2 बार में। आप आंसर दोस्तों इतना भी लिख सकते हैं 3/2 करने में 3, या फिर इसी का अगर आप दोस्तों परमेयीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, परमेयीकरण, तब आंसर अगर आप करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों। टेन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, अल्फ़ा की वैल्यू बताना है हमें। तो दोस्तों टेन अल्फ़ा, टेन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा अपान काश थीटा। तो टेन अल्फ़ा बराबर अपान टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इसके इक्वल लिखेंगे ही। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे 1 मानकर ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको इस साइड ला देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इसमें से दोस्तों साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, अब 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इसके बराबर 0 दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको इस साइड कर दिए तो इस साइड बचा क्या, 0। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको इस साइड भाग दे दिए तो 0 हो जाएगा, और तब अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। मतलब पूरी यह वैल्यू ही क्या आ जाएगी, 0। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया था, ए सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसे हल का कैसे करेंगे दोस्तों, पहले लिख लेंगे हल। इसको कैसे करेंगे कि 2 घनों की भुजाओं का योग यल बराबर ए प्लस ए बराबर 2 है। 2 घनों को संलग्न जोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों ए प्लस ए, इन लोग की भुजा भी ज्वाइंट हो जाएगी तो 2a हो जाएगी, और घनाभ की चौड़ाई जो है और ऊंचाई जो है वो घन की भुजा को क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब यही है, जो घनाभ का चौड़ाई होगा वो भी होगा और ऊंचाई जो है वो भी ए होगा। तो हम लोग टीएस से फार्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 बाहर लिखेंगे, एल की वैल्यू यहाँ 2a दे दिया है रख देंगे, बी की वैल्यू a यहाँ दे दिया है रख देंगे। तो इसी प्रकार ऐसे ही v की वैल्यू a, h की वैल्यू a प्लस लगाएंगे, प्लस h की वैल्यू a इंटू बी की l की वैल्यू 2 है। सबको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, 2a का a में मल्टीप्लाई करेंगे, a 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू a करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a का मल्टीप्लाई ए में करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ देंगे दोस्तों तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, 5a स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का दोस्तों है, सारणी का माध्य क्या होगा। आप सभी को वर्ग अंतराल दे देगा, बारंबारता देगा। वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। यह एक सतत आंकड़ा है। सतत आंकड़ा किसे कहते हैं, जहाँ से एंड हो रहा है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसको क्या कहेंगे, सतत आंकड़ा कहेंगे, सतत आंकड़ा। और बारंबारता 4 दे दिया है, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक 5, 20 से 30 तक 4 और 30 से 40 तक 7। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ऐसे पहले लिखेंगे इसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सेकंड लिखेंगे मध्यमान, इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा जिसको x से डिनोट करते हैं दोस्तों। और थर्ड है आप सभी का बारंबारता, और फोर्थ है दोस्तों f और x का गुणा। ठीक है दोस्तों, बारंबारता कोई फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्ग अंतराल क्या दिया था, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40। तो दोस्तों मध्यमान, इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 और 20 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है। इसी प्रकार 20 और 30 50 होता है, 50 का आधा 25 होता है। 30 और 40 70 होता है, 70 का आधा 35 होता है। बारंबारता फ्रिक्वेंसी आप सबको दिया गया है कि 0 से 10 तक 4 है, 10 से 20 तक 5 है, और 20 से 30 तक क्या है? 4 है। 30 से 40 तक क्या है दोस्तों? 7 है। अब इन लोग का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों तो एफ एक्स निकल जाएगा। 5 चौका 20, 15 पचे 75, 25 चौका 100, 35 सत्ते 245। तो दोस्तों सिग्मा लगाएंगे, एफ एक्स करेंगे। सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा? इन लोग का सम, इन लोग का सम क्या हो जाएगा दोस्तों? 440। इन लोग का सम क्या हो जाएगा दोस्तों? 440। और सिग्मा एफ करना होगा, तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा दोस्तों? सिग्मा एफ टोटल सबको ऐड करेंगे, 7 4 11, 11 और 11 और 9 जोड़ देंगे तो 20। तो फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 440 अपान इसकी आ जाएगा 20, डिवाइड कर देंगे 22, आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 18th नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा? दोस्तों सारणी का माध्यिका वर्ग आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यह कैसे निकलेगा। पहले लिखेंगे दोस्तों वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे दोस्तों बारंबारता, बारंबारता, फिर एक लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसे सी एफ से डिनोट करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संचयी बारंबारता। आप सभी को बारंबारता क्या दिया है? 0 से 5, सॉरी वर्ग अंतराल क्या दिया था? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो बारंबारता क्या दिया था? 4 6 10 6 4। तो दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, अब इसमें इसको ऐड कर करके लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, फिर से इसको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर से इसको ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर से इसको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब कि टोटल कितना निकल गया? एन की वैल्यू 30। और हम लोग को माध्यिका निकालना है। माध्यिका ये 30 सम है, तो सम का फार्मूला क्या होता है? n/2 वहाँ पद, तो 30/2 30/2 वहाँ पद देखेंगे, मतलब 15वां पद, 15वां पद। अब 10 के बाद ही 15, 20 से छोटा है 15, तो इसका मतलब इस वाले में आएगा। और यह हवा इस वाले की वर्ग अंतराल क्या दिया है? 10 से 15, तो इसी का वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? 10 से 15। यही आप सभी का आंसर भी है दोस्तों। आप सभी से वर्ग अंतराल पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, वर्ग पूछ रहा था, वर्ग हम सब तक निकाल दिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? आइए दोस्तों, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, लीप ईयर। तो एक लीप ईयर पूरा 366 का होता है, जो कि इसमें पूर्ण क्या होते हैं? पूर्ण सप्ताह। पूर्ण सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं, जो कि दोस्तों 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। 2 दिन कुछ भी हो सकता है, ये 2 जो एक्स्ट्रा है वो 2 दिन कुछ भी हो सकता है, चाहे रविवार सोमवार हो जाए, चाहे मंगलवार और बुधवार हो जाए, चाहे सोमवार मंगलवार हो जाए, चाहे शनिवार शुक्रवार ये सब हो जाए। तो दोस्तों 2 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम दोस्तों 2 है और कुल परिणाम 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 2/7 यही क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों इसका पहले हल लिखेंगे, और यह दोस्तों क्वेश्चंस में लिख दिया गया है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। जाहिर सी बात है, और निश्चित रूप से घट रही है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। 4 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, यहाँ 4 नंबर फिक्स कर लीजिएगा दोस्तों। कैसे करना है, पहले मानना है, क्या मानना है कि माना 4 - 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। 4 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब यह दोस्तों परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के बराबर दिखा सकते हैं, बराबर आर। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप, जहाँ आर बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय, जहाँ क्या है एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 - 3 करने में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -b का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं फार्मूला भी। a² - 2ab + b² होता है दोस्तों, यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे दोस्तों। तो लगा रहे हैं, 4 चौके 16 होता है दोस्तों, -2 × 4 × 3 करने में 2 लिख लेंगे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, बराबर r²। ठीक है दोस्तों, 16 और 18 जोड़ देंगे दोस्तों, 8 और, पहले इसको लिख लेते हैं दोस्तों, 16 और 8, 8 और 6 14 का 4, 1 1 1 2 और 1 3, 16 और 18 जोड़ देंगे 34, और 4 3 12, 12 दूनी 24 करने में 2, बराबर r²। तो दोस्तों इतना आ चुका। अब इतना आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर वाला नंबर के सामने कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर वाला नंबर के सामने। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करने हैं, -24 करने में 2 यहाँ होल्ड रखेंगे, x², इस साइड यहाँ प्लस में, इस साइड माइनस में आ जाएगा, -34 हो जाएगा। अगर माइनस से वो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24x माइनस से अगर दोनों साइड गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 34 -r² हो जाएगा दोस्तों। तो करनी में 2 को यहाँ रोके रहेंगे, 34 -r² बटा 24 लिख देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या आप देख रहे हैं, चूँकि क्या था, r एक परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या है, इसीलिए 34 -r² बटा 24 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों आगे क्या है, चूँकि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि कभी भी परिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। इसीलिए हमारी कल्पना क्या होती है,
गलत सिद्ध होती है। अतः 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 4 - 3 करने में तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन से आप सभी का बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका फार्मूला आप सभी को बता दिया गया है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों बिंदु क्या दिया था हम लोग को, बिंदु दिया था दोस्तों 36,15। मूल बिंदु से दोस्तों पूछ रहा है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से x² + y² होता है। यहाँ इसमें यह x है और यह y है। 36 का स्क्वायर प्लस y 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर शायद दोस्तों 1296, शायद नहीं, करेक्ट है दोस्तों। 36 का स्क्वायर 1296 होता है और 15 का 225 आप सभी को पता ही है। दोनों को सर जोड़ लेंगे तो 15 21 आ जाएगा और 15 21 39 का है। तो दोस्तों इतने मात्रक दूरी का आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं दिया है -1, 7 और -4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों इसे कैसे लगाएंगे दोस्तों, चलते हैं समझते हैं दोस्तों। तो बिंदु दिया है आप सभी को यह और यह, इसमें दोस्तों हम लोग को पता चल जा रहा है यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है और ये y2 है, और ये m1 है और ये m2 है। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है निर्देशांक का x, y, फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कॉमा क्या होता है दोस्तों इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। m की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू ये है और m2 की वैल्यू ये है। तो दोस्तों है इसी प्रकार इसमें भी देख लेंगे, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है और y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 7 है अपान 2 + 3। दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8 - 3/5, ये हो जाएगा दोस्तों -6 + 21/5। दोस्तों आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 5/5 और ये हो जाएगा दोस्तों 15/5। 21 में से 6 जाएगा दोस्तों 15 ही बचेगा ना, 5 से 5 काट देंगे 1 आ जाएगा और ये 3। तो दोस्तों फाइनल रेशियो मतलब फाइनल बिंदु क्या हो गया, निर्देशांक क्या निकल कर आ गया 1,3। यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से आप सभी का सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, आप सभी को एक फार्मूला याद होगा। फार्मूला क्या था दोस्तों, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता था दोस्तों। तो sin² थीटा अपान cos² थीटा कर देंगे। क्या कर रहे हैं दोस्तों आप सभी को पता चल रहा है, cos² थीटा से दोनों साइड में भाग देने पर यही कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको भी cos² थीटा cos² थीटा कर देंगे।
क्योंकि हम आंसर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे जो समीकरण संतुष्ट रखे। इस साइड भी वही करना पड़ेगा, इस साइड भी वही करना पड़ेगा। तो एक बटा, जब इस साइड कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो इस साइड भी देना पड़ेगा कॉस स्क्वायर से भाग। साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस, और ये कॉस और कॉस कट जाएगा दोस्तों, तो ये एक हो जाएगा, बराबर ये क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। और इसी को अच्छे से लिख दीजिए दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यही क्या है, प्रूव्ड करना था हम लोग को, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो दोस्तों पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, माना दो संख्याएं क्रमशः x, y है। ठीक है दोस्तों, दो संख्या मान लिए। दिया क्या है दोस्तों, आप सभी जो भी क्वेश्चंस मैथ का दिया रहा है तो पहले उसमें जो गिवन है वो लिखने का। ठीक है दोस्तों, पहले वो लिख दीजिएगा, अब इससे नंबर मिलता है। दिया है, क्या दिया था तो दोस्तों दिया क्या था, x प्लस वाई बराबर 27। दो संख्याओं का योग 27 है, तो इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और क्या दिया था दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल भी दे दिया था, क्या 182, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 27, x को इस साइड कर देंगे तो माइनस x हो जाएगा, इसको कर देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 की वैल्यू क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान, तो समीकरण 2 क्या था दोस्तों, x गुणे वाई बराबर 182 था, तो x ये लिखेंगे इंटू वाई की वैल्यू अब 27 माइनस x हो जाएगा बराबर 182। तो दोस्तों गुणा कर लेंगे, x का 27 में करेंगे 27x माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, और इस साइड क्या बच गया 0, माइनस से गुणा कर देंगे दोस्तों बा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का ऐसा फैक्टर करेंगे दोस्तों कि गुणा करने पर तो 182 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या जाना चाहिए 27। तो 13 गुणे 14 अगर करेंगे तो गुणा करने पर 182 आएगा, और जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा दोस्तों। तो फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है, 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से ले लेंगे x, तो x माइनस 13 बचेगा, और यहाँ से लेंगे सर 14, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का सेम हो चुका है दोस्तों, तो दोनों ब्रैकेट का ये लिख लेंगे और ये x माइनस 14 अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x माइनस 13 बराबर अगर एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 13, और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 14। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यदि x बराबर 13 तब y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर 14। यदि x बराबर 14 तब y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। यही दोस्तों दो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं क्या निकल कर आ गई, संख्याएं
13 और 14। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी को? दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।